हमारे देशवासियों के नाम एक कविता करना चाहूँगी जो मैंने अपने देश के सैनिकों के लिए लिखी है। और इसमें मैंने देश के सैनिकों का हाल बयां किया है कि वे हमसे क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है हमारे देश के कई सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। ऐसे ही देश के सैनिकों के लिए अपनी कविता को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। शहीद शब्द की गहराइयों को समझें। कैसा लगता होगा जब एक सैनिक की मेरी खबर जाती है कि उनका बेटा शहीद हो गया। आज मैं अपनी कविता में ऐसे ही भाई बहन की व्यथा बताने का प्रयास करूंगी। जब बहन को खबर मिलती है कि उसका भाई शहीद हो गया, वह अपने होश-हवास गवा बैठती है और रोते रोते वो सो जाती है। उसके सपने में उसका भाई आता है जो उसे चुप कराने का प्रयास करता है और अपने देश के प्रति जो उसका प्रेम है उसे अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। उन्हीं को मैंने एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है मैं मरा नहीं, मैं शहीद हुआ। अब मैं अपनी कविता शुरू करना जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी। माना कि मेरे जाने पर न कोई शोक संदेश पढ़ा गया, न सेज सजी थी चंदन की, न अखबारों की सुर्खियों में धरा गया। न सेज सजी थी चंदन की, न अखबारों की सुर्खियों में धरा गया। पर मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। पर मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। सीमा पर गोलियों से छलनी हुआ मेरा सीना। सीमा पर गोलियों से छलनी हुआ मेरा सीना। पर मैं डटा रहा, मैं डरा नहीं। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हूँ। मैं मरा नहीं, मैं अमर हूँ। ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनकी लाठी उनका बेटा ही होता है जो अपने माँ बाप को पूरा सहारा देता है। कैसा लगता होगा कि एक लड़की जब काफी अरमान लेकर के शादी करके एक सैनिक के साथ जाती है और उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता और उसका पति देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाता है। कैसा लगता होगा जब एक सैनिक सोचता है कि अपने अजन्मे बच्चे को वो एक बार देखे, पहली बार वो उसे देखे, लेकिन पता चलता है कि वो शहीद हो गया। उसके बच्चे को वो एक बार देख भी नहीं पाया। उन्हीं के भावों को अपनी कविताओं में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। माँ बाप की लाठी तोड़ी मैंने, पत्नी का सिंदूर मिटाया है। माँ बाप की लाठी तोड़ी मैंने, पत्नी का सिंदूर मिटाया है। अपने ही बच्चों को मैंने अपने प्यार के लिए तरसाया है। अपने ही बच्चों को मैंने अपने प्यार के लिए तरसाया है। पर अपने फर्ज पर खड़ा था, मैं अडिग हुआ। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। तबकों की कहाँ लालच मुझे। आपको पता है हमारे देश के सैनिक लड़ते लड़ते अपने शहीद हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई तबकों का लालच नहीं होता। उन्हें ये नहीं होता कि कोई उन्हें इनाम दे, कोई बड़े बड़े जो उपाधियाँ उन्हें दी जाएं। यहीं पर मैंने उनके भावों को व्यक्त किया है। तबकों की कहाँ लालच मुझ में, न कोई खास दिवस की चाहत है। मैं तो माटी का ही लाल था, माटी में ही गया मिला। मैं तो माटी का ही लाल था, माटी में ही गया मिला। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम हमसे छिपा नहीं है। अभी हाल ही में चीन के घुसपैठियों ने जब गलवान घाटी पर हमला किया तो हमारे ही देश के एक सैनिक गुरतेज सिंह ने काफी बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए जो है शहीद होते होते कई चुनी घुसपैठियों को मार भगाया। उनकी इन्हीं पंक्तियों को मैंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। मेरी अगली पंक्तियां हैं। दुश्मन के खेमे में जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। मैंने अपनी आखिरी दम तक उनसे लोहे के चने चबवाए हैं। मैंने अपने आखिरी दम तक उनसे लोहे के चने चबवाए हैं। हर चाल पर मात दी मैंने, उसको उसके घर में हराया है। मैंने जाते जाते उसके खेमे में अपना तिरंगा लहराया है। मैंने जाते जाते उसके खेमे में अपना तिरंगा लहराया है। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ।
मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। पर यहाँ हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के कुछ लोग दूसरों के बहकावे में आकर अपने निजी स्वार्थ के कारण हमारे देश के सैनिकों को न केवल बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, बल्कि उनके पर पत्थरों से हमले करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर, जहाँ पर कुछ लोगों ने देश के आतंकवादियों को तो साथ दिया, लेकिन देश के सैनिकों पर पत्थर फेंके। कितना दर्द होता होगा उन सैनिकों को जो वहां पर रक्षा करने के लिए गए थे और वहां के लोगों से ही उन्होंने पत्थर खाए। उन्हीं के उस दर्द को मैंने अपनी पंक्तियों में पिरोया है। हाँ, अपनों ने ही पत्थर फेंके मुझ पर, हाँ अपनों ने ही पत्थर फेंके मुझ पर, उनसे चोट बहुत मैं खाया था। अपनों ने ही पत्थर फेंके मुझ पर, उनसे चोट बहुत मैं खाया था। अपना तन और मन दोनों, अपना तन और मन दोनों उनसे जख्मी करवाया था। पर मैं सौदागर नहीं खून का, पर मैं सौदागर नहीं खून का। मैंने भारत का मान बढ़ाया है, मैंने भारत का मान बढ़ाया है। शीश कटाकर प्रेम प्रखाए मैंने वो रिवाज निभाया है। शीश कटाकर प्रेम प्रखाए मैंने वो रिवाज निभाया है। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। बचपन से ही एक बहन की चाहत होती है कि उसका भाई जो है उसे डोली में बिठाए। एक भाई जिसकी कलाई उसकी बहन राखी से सजाती है, उसका अरमान होता है भाई का कि जिस तरह उसकी बहन ने उसकी कलाई राखी से सजाई है, वह अपनी बहन की डोली सजाए। लेकिन कैसा लगता होगा जब डोली उठने से पहले ही खबर आती है कि अब उसका भाई नहीं रहा। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी दर्द को अपनी कविता की अगली पंक्तियों में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। तेरी डोली को देना था कंधा, तेरी डोली को देना था कंधा, मैं खुद कंधों पर आया हूँ। तेरी डोली को देना था कंधा, मैं खुद कंधों पर आया हूँ। तेरी राखी को तरसाया मैंने, तेरी राखी को तरसाया मैंने, पर तेरी राखी का ही मान बढ़ाया हूँ, पर तेरी राखी का ही मान बढ़ाया हूँ। यह बहन की राखी का मान कैसे बढ़ता है जब पता चलता है कि उसका भाई देश की सेवा करते हुए, हम सब देशवासियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तेरी डोली को देना था कंधा, पर मैं खुद कंधों पर आया हूँ। तेरी राखी को तरसाया मैंने, पर तेरी राखी का ही मान बढ़ाया हूँ। ना अश्रुधार बहा बहना, ना अश्रुधार बहा बहना, मेरी राखी का ना मान घटा बहना, मेरी शहादत का भी ना मान घटा बहना। क्योंकि मान मेरा कहना बहना, मैं मरा नहीं, मैं शहीद हुआ। मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। मैं मरा नहीं, मैं अमर हुआ। आशा है आप सभी को मेरी यह कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर यहाँ कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे देश के वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।